ये वीडियो उन सब लोगों के लिए है जो अपने सपनों के लिए काम कर रहे हैं। ये वीडियो उन सब लोगों के लिए जिनके अंदर अलग ही लेवल का एनर्जी भरा हुआ है। ये वीडियो उनके लिए है जिनके रास्तों पर मुसीबतें भी आती है ना, तो वो बिना डरे भी मुसीबत का डट कर सामना करते हैं। पता नहीं क्यों, लेकिन उनको मुसीबतों का सामना करने में भी मजा आता है। उनकी उम्र ही कुछ ऐसी होती है कि वो जो चाहे वो कर सकते हैं। हाँ भाई, मैं बात कर रहा हूँ हमारे देश के जवान खून की। मैं बात कर रहा हूँ उन लोगों की जिनकी उम्र अभी 18 से 24 साल की है। ये जो यंग एज होती है ना किसी इंसान की लाइफ में, ये लाइफ का सबसे खूबसूरत वक्त होता है। लेकिन जैसे ही आपने देखा होगा कि हमारे जीवन की कोई भी चीज हमारे साथ ज्यादा समय तक नहीं रहती है, वैसी ही ये यंग एज भी ज्यादा समय तक साथ नहीं रहने वाली। समय को अब क्या ही दोष दे, एक इंसान को ही देख लो, उसे भी किसी ना किसी दिन इस दुनिया से जाना ही होगा। ये जो फेज है ना लाइफ का, यंग एज, इसमें कुछ लोग होते ही हैं जो अपना रास्ता भटक जाते हैं। ये उम्र ही ऐसी होती है। हर कोई इस टाइम में कुछ ना कुछ सीखता जरूर है। इस समय में तुम लाइफ के बारे में बहुत कुछ सीखोगे, बहुत से नए रिश्ते बनाओगे, बहुत से नए दोस्त बनेंगे, कुछ पुराने रिश्ते खत्म होंगे। ऐसे ही बहुत से उतार चढ़ाव आएंगे तुम्हारी लाइफ में, लेकिन तुम्हें डटे रहना है। ये जो फेज है ना लाइफ का, इसे गोल्डन फेज कहा जाता है, क्योंकि यही वो समय होता है जब तुम अपने लिए कुछ काम कर सकते हो, अपने ड्रीम्स को रियलिटी में बदल सकते हो। ये टाइम रात को सोकर सपने देखने के लिए नहीं है, बल्कि दिन में आंखें खुली रख के अपने सपनों को देखना है। अब टाइम है कि तुमको अपने पैशन और डिस्ट्रैक्शन के बीच में एक चीज को चूज करना ही पड़ेगा। अब तुम सोच रहे होंगे कि पैशन तो समझ आ रहा है, लेकिन डिस्ट्रैक्शन क्या चीज है? ये जो दिन भर बैठ के स्क्रॉल कर रहे हो, अपने फोन में ही लगे हुए हो, या फिर घंटों तक किसी से बात कर रहे हो, बात रुकने का तो नाम ही नहीं ले रही है। दोस्तों के साथ टाइम पास किया जा रहा है दिन भर। दिन कैसे निकल रहा है तुमको पता ही नहीं चल रहा है। तुमको मजा आ रहा होगा, मन ही मन ये सोच रहे होगे कि यार इसे ही कहते हैं जिंदगी। सपनों की दुनिया से बाहर निकलो मेरे भाई, क्योंकि इसको जिंदगी नहीं, इसे डिस्ट्रैक्शन कहते हैं। इन सब चीजों से अगर टाइम निकल पाओ ना, तो एक बार, सिर्फ एक बार अपने घर वालों के बारे में जरूर सोचना कि वो लोग कितनी मेहनत करके तुमको पाल रहे हैं। सोचो वो लोग कितना स्ट्रगल करते हैं तुम्हारे लिए, तुमको पढ़ाने के लिए। कभी सोचा है तुमने ये? अरे कभी सोच के देखो, आंखों में आंसू ना आ जाए ना तो बोल देना, क्या उनकी मेहनत को ऐसे ही जाने दोगे? हर माँ बाप का एक सपना होता है कि उनका बेटा या बेटी बड़े होकर उनका बोझ को हल्का करे, उनकी जिम्मेदारियां संभाले, लेकिन वो कभी बताते नहीं है, ना कभी जताते हैं। लेकिन तुम अंधे हो क्या? तुमको दिखाई नहीं देता उनका स्ट्रगल, या देखना ही नहीं चाहते? देखोगे कैसे? तुम्हारी आंखों में तो पट्टी लगी हुई है। तुमको तो सिर्फ अपने दोस्तों के साथ ऐश करना है, सारी रात पार्टी करनी है, नाइट आउट पे जाना है। अरे कब समझ आएगा? अगर अब भी समझ नहीं आया ना, तो लाइफ में कभी समझ नहीं पाओगे। जब समझने की उम्र आएगी ना, तब करने के लिए कुछ नहीं होगा। तब बैठ के रिग्रेट करने के अलावा कुछ और कर ही नहीं पाओगे तुम। स्वामी विवेकानंद ने कहा है कि उठो और जागो और तब तक मेहनत करो जब तक आप अपनी मंजिल को हासिल नहीं कर लेते। जब आप बीमार होते हो तो कई बार ऐसा होता होगा कि आपकी रात को नींद खुलती होगी, आपको रात को नींद सही से नहीं आती होगी। तो जब ये छोटी सी बीमारी तुमको रात में जगा सकती है, तो तुम खुद अपने सपनों के लिए रात भर जाग नहीं सकते? क्या अपने सपनों के लिए मेहनत नहीं कर सकते? जब तक खुद की मदद नहीं करोगे, तब तक ऊपर वाला भी तुम्हारी मदद नहीं करेगा, क्योंकि ऊपर वाला भी उन्हीं की मदद करता है जो अपने आप की मदद करने की हिम्मत रखते हो। अगर तुम अभी इसका इंतजार कर रहे हो ना कि शायद कोई मेरी लाइफ में आएगा, शायद कोई मुझे अंधेरे से बाहर निकालेगा, मुझे उजाले में लेके जाएगा, तो सपनों की दुनिया से बाहर निकलो मेरे भाई। ये रियल लाइफ है, कोई बॉलीवुड मूवी नहीं जो अपने खुद के सपनों को छोड़कर कोई तुम्हारी मदद करने आएगा। सबसे पहले इस भ्रम से बाहर निकलो। क्या तुम नहीं चाहते कि इस दुनिया में तुम्हारा भी नाम हो? क्या तुम नहीं चाहते इस दुनिया में तुम्हारे जाने के बाद लोग तुम्हें याद रखे? ये जो तुम्हारे सोचने की ताकत है ना, वही तुम्हारी ताकत है और वही तुम्हारी कमजोरी। कुछ लोग होते हैं इस दुनिया में जो मौत आने पर इस दुनिया को छोड़ के चले जाते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो इस दुनिया में जिंदा लाश बन के जी रहे हैं। वो लोग कुछ भी करने से पहले हार मान लेते हैं। अरे मुझसे तो नहीं होगा, ये मैं कैसे करूंगा, मेरी तो कैपेसिटी नहीं है इतनी करने की, मेरी तो कैपेसिटी ही नहीं है इतना कुछ करने की। जो लोग ऐसा सोचते हैं ना, वो मरने से पहले ही मर जाते हैं। आज नहीं तो कल सबको ही जाना है, तो क्यों ना आज का टाइम जितना तुम्हारे पास है उसका भरपूर फायदा उठाया जाए। क्यों ना आज अपने सपनों के लिए जिया जाए। आपने देखा ही होगा कि जैसे हॉस्पिटल में डॉक्टर को एक इमरजेंसी सिचुएशन आती है ना, जब वो अपनी पूरी जिंदगी की मेहनत, अपनी पूरी जिंदगी की पढ़ाई उस काम में लगा देता है, आपको भी बिल्कुल वैसे ही करना होगा। क्रिएट योर ओन इमरजेंसी। आपको अपनी ही इमरजेंसी खुद ही क्रिएट करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर आज नहीं करोगे तो कब करोगे? जरा सोचो, आज के दिन में 10 घंटे तुम गेम खेल रहे हो, अपनी लाइफ में मजे ले रहे हो, लेकिन आज से 10 साल बाद जब तुम्हारे पेरेंट्स बूढ़े होंगे, तब तुम्हारा समय आएगा अपनी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी को टेक ओवर करने का। तब क्या करोगे? क्या तब भी गेम खेलोगे? बुरा लग रहा है ना? बुरा लगना चाहिए मेरे भाई। अगर अभी भी तुम्हें कुछ फील नहीं हो रहा है, मेरी बातों का तुम पे कोई असर नहीं हो रहा है, तो इस दुनिया में ऐसा कोई नहीं है जो तुम्हें सही रास्ते पे ला सकता है। अगर आज आप अपने फ्यूचर को लेकर रिस्क लोगे ना,
तो क्या पता कल आप सक्सेसफुल हो जाओ। लेकिन अगर तुम रिस्क ही नहीं लोगे तो फेल होना तो पक्का है। अगर तुम आज रिस्क लेकर भी हार जाते हो तो कल इसी हार से मिली एक्सपीरियंस को यूज करके तुम जिंदगी में आगे बढ़ सकते हो। लेकिन अगर तुम रिस्क ही नहीं लोगे तो फिर क्या ही करे। हार एक ऐसी चीज है जो भले ही तुमको दुख देके जाता है लेकिन हमेशा कुछ ना कुछ नया सिखा के जरूर जाता है। बस तुम्हारे अंदर इस चीज को पहचानने का जज्बा होना चाहिए। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, और ऐसे ही और मोटिवेशनल वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। आशा करता हूं आपको वीडियो पसंद आया। धन्यवाद।